नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर मंच पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए भाई, सुबह से खुशी का माहौल बना हुआ है। सुबह 5 बजे से बच्चे बड़े खुशी के माहौल में हैं और आप लोगों को पता है भी रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट के बाद जो खुशी का माहौल होता है वो अलग ही होता है भाई, लेकिन कई बच्चों पर दुखी का मातम भी छाया है भाई, दुख का मातम भी छाया है। और मातम छाने का रीजन ये नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसके साथ कई बच्चे ऐसे भी हैं मेरे भाई जो नंबर भी अच्छे आए हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आज की जो वीडियो रहने वाली है सिर्फ और सिर्फ इसी को लेकर रहेगी। और बाकी भाई, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी मायूस ना हो, मौके बहुत आते हैं ज़िंदगी में। आगे फिर भर्तियां आएंगी, आगे भी बहुत सारी भर्तियां होनी, सीईटी भी होना है आगे भाई, हरियाणा पुलिस की भर्तियां भी है। और ज़रूरी नहीं कि हरियाणा में ही वैकेंसी निकलती है भाई, सेंटर में ही वैकेंसी निकली और सभी जगह देख सकते हैं हम भर्तियों को। तो देखिए भाई, आज की जो ये वीडियो है इसमें हम कुछ खास चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सभी बच्चों के मन में एक ही संशय बना हुआ है। देखिए, सबसे बड़ा संशय ये है कि ज्वाइनिंग कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगी। और तो दूसरा संशय है, कट ऑफ से ज्यादा नंबर फिर भी लिस्ट में नाम नहीं, क्या रिजल्ट दोबारा आएगा। तो भैया इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बात कर लेते हैं कि इसके अंदर है ना, सबसे बड़ा इश्यू जो बना हुआ है इस बात पे बना हुआ है कि सर कट ऑफ से ज्यादा नंबर है फिर भी लिस्ट में नाम नहीं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे भाई। देखिए बात क्या है, मान लीजिए कहा क्या भाई, नंबर है ना कट ऑफ से ज्यादा, आपके कट ऑफ से ज्यादा है लेकिन फिर भी लिस्ट में नाम नहीं। इसका रीजन क्या है, इसके कई रीजन बताऊंगा जो रीजन है। एक तो आपने जो गोला भरा था मेरे भाई, गलती से गोला भरा था, ओएमआर सीट भरी थी जो, यानी कि जहां पे ओएमआर सीट भरवाई गई थी उसमें गोले 2 भरे हुए आपने। कितने? 2 गोले भर सकते हो आप। एक दूसरा, जो ओएमआर सीट थी उस पर पेन अगर अलग से चला हुआ आपका, ये रीजन हो सकता है। तीसरा क्या है रिजल्ट ना आने का, कि जब पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई थी आपसे, पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई थी तो उस टाइम पे हो सकता है आपसे पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से नहीं भरी गई हो। तीसरा, पोस्ट प्रेफरेंस के बाद जो डॉक्यूमेंट है भाई, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट जब आपसे अपलोड किए थे, डॉक्यूमेंट आपके अच्छे से अपलोड न हुए हो, यानी कि पीडीएफ अच्छे से सेट नहीं हुई हो, या फिर भाई आपने गलती कर दी हो। इन सब के कारण जिन बच्चों के नंबर ज्यादा हैं, नंबर ज्यादा हैं और फिर भी लिस्ट में नाम नहीं है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने हिसाब से अपने माइंड से बता रहा हूं, ये क्लियर बात बता रहा हूं भाई आप लोगों को। क्योंकि आज आप लोगों को बच्चा पता है कि बहुत सारे बच्चे एचएसएससी के बाहर बैठे हैं भाई, ठीक है। तो वहां पे जब वो बैठे हैं तो एचएसएससी के जो मेंबर है या चेयरमैन साहब है, उन्होंने बच्चों को बुलाया और बच्चों को 4 कैटेगरियों के बच्चे बुलाए थे अलग अलग भाई। आ जाइए आपको अंदर ले चलते हैं। और एक बच्चा तो अपने हिसार का ही था, तो उस बच्चे से बातचीत हुई। बच्चे से बातचीत होने के बाद उस बच्चे ने बताया कि सर जी, लिस्ट में जो हमारा नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि उस बच्चे की एक तो खास बात क्या थी भाई, 70+ नंबर थे। और उसका लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, वहां पे बताया गया है कि उसने है ना 2 गोले भरे थे भाई। कितने? 2 गोले भरे थे, 2 गोले भरे थे। क्लियर है। एक बच्चे ने पेन चला रखा है, किसी ने पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से नहीं भर रखी, किसी के डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड नहीं हो रखे। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है। लेकिन इसके अंदर भाई देखिए, आप एचएसएससी को दोषी नहीं ठहरा सकते, इसमें आप लोग भी दोषी हो कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे ऐसे ही हैं कि सर सभी ने गलती कर रखी है। उनमें से कुछ बच्चे जायज भी हैं, जिनकी मांग भी जायज है, नंबर भी अच्छे आए हैं, गलतियां भी नहीं की। तो उन बच्चों को भाई कहीं ना कहीं मौका देना चाहिए एचएसएससी ने, क्योंकि भाई जिंदगी है ना बार बार मौका नहीं देती। और भाई गवर्नमेंट जॉब की जो मारा मारी चल रही है आप लोगों को पता ही है, बड़ी मुश्किल से बच्चा यहां तक पहुंचता है और यहां पहुंचने के बाद जब बच्चा रह जाता है तो उसका दुख भाई सिर्फ वो ही जान सकता है। क्लियर हुई। तो पहली जो बात थी भाई, कट ऑफ से ज्यादा नंबर है सर फिर भी हमारे नंबर नहीं आया, तो इसका रीजन ये है भाई। और इसका ये भी नहीं है कि पक्का कंफर्म है कि आपका नहीं आएगा, नहीं आ भी सकता, मौका दे भी सकती है। लेकिन जहां तक एचएसएससी के रुझान लग रहे हैं भाई, वो मौका नहीं देंगे। अब देखिए सेकंड बात क्या थी हमारी, सेकंड बात देख लेते हैं। ज्वाइनिंग कब तक होगी, क्या दूसरी बात ये देखते हैं रिजल्ट दोबारा आएगा या नहीं। अब देखिए रिजल्ट को लेके बात कर लेते हैं भाई। रिजल्ट रिजल्ट जो बचा है, ये मान लीजिए आप फाइनल रिजल्ट आपका,
फाइनल रिजल्ट है मेरे भाई, क्या है, फाइनल रिजल्ट है। लेकिन सर जी सभी बच्चों के मन में एक बात है कि जो ये 5 नंबर का मसला है इसका क्या फंडा है। जो 5 नंबर का कल भाई कोर्ट में आप लोगों को पता ही है भाई इसकी हीयरिंग होने वाली है। तो कोर्ट में हीयरिंग के बाद मान लीजिए कोई भी रिजल्ट आता है, कोई भी रिजल्ट आता है, पॉजिटिव आए या नेगेटिव, भाई पॉजिटिव आए या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से मान लीजिए भाई 5 नंबर देते भी है, अगर नहीं देते तो क्या होगा, और देते हैं तो क्या होगा। अगर लेकिन आपकी जो भर्ती है ALM ऐसे वाली उसमें सिर्फ 2.5 नंबर का फर्क है। तो इसमें सर जी क्या लिस्ट दोबारा लगेगी। यहाँ पे किया क्या है कि मान लीजिए वैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, 6000 वैकेंसियां हैं, कितनी है, 6000। तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि ये 6000 की लिस्ट लगाई है, यहाँ पे जो लिस्ट लगाई गई है इन्होंने लगभग 4800 के आसपास लगाई है, 6000 का अंदाजा लगाए तो क्लियर है। ALM ऐसे की लगभग भाई 400 से 500 वैकेंसियां खाली छोड़ी गई है। और वो क्यों छोड़ी गई है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो 2.5 नंबर मिलने के बाद कहाँ लिस्ट में वेरीफाई कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर, देखो भाई मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर, एक एग्जांपल लेते हैं, UHBVNL में ALM की जो SC की लिस्ट है वो गई है 44.77 पे। अगर मान लीजिए इस बच्चे को 2.5 नंबर मिलते हैं, 2.5 नंबर मिलने के बाद ये 47 पॉइंट कुछ पे पहुंच जाता है, तो सर जी ये तो लिस्ट में आ रहा है कितना, मान लीजिए भाई सॉरी ये गलत बता दिया मैंने, तो एक बार इसको नहीं समझेंगे। अब मान लीजिए किसी बच्चे के 44 नंबर है, 44 नंबर है, लेकिन जब इसको सर जी 2.5 नंबर मिल जाते हैं तो ये कितने पे जाएगा, ये 46.5 पे चला जाएगा। तो सर जी ये तो लाई होना चाहिए। अगर 5 नंबर कल को दे देती है, कोर्ट सुनवाई कर देता कि 5 नंबर सभी को मिलने हैं, तो वहां पे 2.5 नंबर आपको मिलेंगे। तो जो बच्चा लिस्ट में लाई करेगा, यानी कि मान लीजिए भाई जो बच्चा लिस्ट तक पहुंचेगा कि यानी कि भाई लिस्ट 40, इसी से ले लेते हैं 44.77 की, 44.77 से बच्चा आगे जाता है तो उसका सिलेक्शन श्योर है भाई। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं और बच्चों को मौका मिलेगा, और मिलना भी चाहिए क्योंकि भाई मेहनत कर रखी उन बच्चों ने। आगे की दूसरी बात क्या है सर जी, मान लीजिए अगर ये 5 नंबर नहीं मिलते तो क्या होगा। तो देखिए भाई ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है, देखिए मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूं आप लोगों को, ऐसा मेरा मानना है कि हो सकता है यहाँ पे जो ये वैकेंसियां वैकेंट छोड़ी है, इन्होंने वैकेंसियां खाली छोड़ी है, सभी का रिजल्ट नहीं घोषित किया है, तो लिस्ट के नीचे आने के चांस है भाई, क्या है, नीचे आने के चांस है। तो यहाँ पे उन बच्चों को मौका जरूर दिया जाएगा जो 2.5 नंबर मिलने के बाद लिस्ट में आ रहे हैं। और उसके बाद देखिए भाई ये भी क्लियर हो गया। और तीसरी बात क्या थी हमारी, तीसरी एक बार फिर से देख लेते हैं भाई। तीसरी बात में क्या बताया है, ज्वाइनिंग कब तक होगी, ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो देखिए भाई खट्टर साहब से बातचीत हुई थी, खट्टर साहब बता रहे थे कि 2 से 3 दिन के अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी आपको, 2 से 3 दिन के बाद अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी भाई। 2 से 3 दिन में जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो ये क्लियर है भाई, ये मत सोचना कि 2-3 दिन वैसे झूठ बोल रहे, नहीं, ये बड़े जल्दी करेंगे क्योंकि इनके ऊपर भी प्रेशर है, एक इलेक्शन आ रहा है ऊपर से, दूसरी बात क्या है 4 साल से कोई भर्तियां नहीं की, तो इनके ऊपर भी एक बड़ा प्रेशर है। तो 2 से 3 दिन में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और सबसे बड़ा जो स्टेप रुका है वो सिर्फ और सिर्फ भाई कल की हीयरिंग पे रुका है। किस पे रुका है, हीयरिंग पे रुका भाई। कल की हीयरिंग में अगर फैसला क्लियर हो जाता है, और कल की में भाई 99% कहता हूं मैं क्लियर होगा ही होगा, क्योंकि ये जैसे ही क्लियर होता है उसके तुरंत बाद रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कल रात को धमाका हुआ था ना, सुबह सुबह ऐसे ही आपको एकदम से धमाका देखने को मिलेगा। तो सभी बच्चे भाई अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। और जो बच्चे HSSC कार्यालय के बाहर बैठे हैं, मैं दुआ करता हूं भाई भगवान से, और HSSC ने भी चाहिए भाई उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं भाई मेहनत की है, बच्चे के ज्यादा नंबर हैं तो इतना बड़ा गुनाह तो नहीं है इनका भी। लेकिन एक बात सच्चाई भी है मेरे भाई, आप लोगों को पता है पीछे हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी, मेरा एक दोस्त था भाई, सच ये पहले भी हुआ, ऐसा नहीं है कि इसी भर्ती में हुआ है कि सर जी 2 OMR में 2 गोले भर्ती है तो उसका पेपर कैंसिल होगा, ऐसा नहीं है। हरियाणा पुलिस की भर्ती में 2019 वाली में मेरा एक दोस्त था भिवानी से, टीचर है वो भी, उसके ना भाई नंबर अच्छे खासे थे लेकिन उसका लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उसको भी दिखाया गया था कि सर आपने 2 गोले भरे हैं, 2 गोले भरे हैं। अगर आपने 2 गोले भर रखे हैं वहां पे आपका क्या हो जाता है भाई, सीट को कैंसिल कर दिया जाता है, सीट को कैंसिल कर दिया जाता है, चाहे फिर आपके नंबर 80+ क्यों ना आ रहे हो, चाहे आपके नंबर 80+ क्यों ना आ रहे हो। और रही बात सर
सर जी क्या कोर्ट के थ्रू हमारा कुछ मामला सुलझ सकता है? कोर्ट के थ्रू कुछ नहीं सुलझेगा मेरे भाई। और कई बच्चे तो वैसे आपने देखा भी होगा वहां पे गए हुए, वो कह भी रहे हैं कोर्ट के थ्रू तो हमने जाना भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोर्ट जाते ही नकारेगा आप लोगों को, कहेगा कि भाई आपकी गलती है, ये एचएसएससी गलती नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एचएसएससी आके खुद आपकी प्रेफरेंस भरेगी, खुद आके गोले भरेगी। तो भैया ऐसा तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए फॉर्म भरते समय, और जब पेपर आप कर रहे हो तो उस टाइम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए भाई सब कुछ आप सीएससी के भरोसे भी मत छोड़ा करो। ऐसा नहीं है कि सीएससी वाले की गलती है, आप लोगों की भी गलती है वहां पे, क्योंकि जब आप फार्म भर रहे हो तो इतना फर्ज आपका ही बनता है कि आप लोग पास बैठ के फार्म भरो भाई, सारे की सारी क्लियरिटी होनी चाहिए उसमें, आपके संशय न रहे कोई भी 1% भी। और रही बात भाई 80+ भी बेचक हो तो उसका भाई कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए, और जो आज का केस था इसके अंदर भी 4 बच्चे जब बुलाए थे तो 73 बच्चे तो ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने ओएमआर में 2 गोले भरे थे। तो ये क्लियर बातें हैं, ये मत सोचना घर से बनाई हुई बातें हैं भाई, ये क्लियर है। पूछ भी लेना, वहां पे बच्चे बैठे भी हैं, आपका भी जानकार होगा कोई ना कोई, पूछना वो बता देंगे आपको सारी बातें। तो भाई ये संशय था भाई आप लोगों का, तो आशा करता हूं भाई ये संशय आपके दूर हो गए होंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतनी जानकारी देनी थी। अगर जानकारी अच्छे लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत भाई, थैंक यू।